अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम एक ऐसे मुबैना पुलिस मुकाबले की दास्तान आपको सुनाएंगे जिसका पिछले दिनों सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़ा चर्चा रहा। शादबाग के इलाके में एहसन शाह को पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाता है, पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। इस पुलिस मुकाबले के हवाले से कुछ तफसीलात जो हैं वो रोज़ ब रोज़ सामने आ रही हैं। इस वक्त मैं थाना शादबाग की ये हदूद है और ये वही मसीही बरादरी का कब्रिस्तान है जहाँ पर एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है। ये वो मुकाम है, ये वो मसीही बरादरी का कब्रिस्तान है जहाँ पर इस हवाले से बताया गया कि एहसन शाह का भाई और उसके साथी यहाँ पर आकर एहसन शाह को पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल करके फ़रार हो जाते हैं। जो एफआईआर दर्ज होती है ये उसके मुताबिक है। जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर जो इलाका है थोड़ा सा कमर्शियल एरिया है, फैक्ट्री का जो है फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे कुछ कारखाने हैं, लोग यहाँ पे काम करते हैं। इस तमाम इलाके में अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे किसी किस्म का सीसीटीवी कैमरा या किसी किस्म का सरकारी या प्राइवेट कैमरा मौजूद नहीं है जहां पर ये मुबैना पुलिस मुकाबला होता है। ये एक फैक्ट्री है जिसको ताले पड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई भी शख्स जो है नहीं रहता, ना कोई यहाँ पे आता है। इसी के साथ एक मुल्का एक और इलाका है जो एक आबादी है, जो आबादी इस तरह से है कि यहाँ पे जो ये सारा इलाका है ये फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं और कमर्शियल काम यहाँ पर होता है। और इस साइड पे अगर देखा जाए तो ये भी एक गुंजान सा, एक बड़ा वीरान सा, बल्कि गुंजान नहीं वीरान सा एक इलाका है जहाँ पर बताया जाता है कि इससे पहले भी कई दफ़ा पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। यहाँ पर जब हम आए तो बहुत सारे लोगों ने हमारे से बात भी की, लेकिन हर वो यहाँ का रहने वाला शख्स पुलिस से खौफज़दा है, डरता है कुछ भी बताने से। लेकिन जो बातें, जो गुफ्तगू हुई वो कुछ इस तरह से है कि जो यहाँ पे कारखाने में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक मेला था, कोई यहाँ पे कोई फंक्शन था, मेला था, तो यहाँ पर ढोल जो है वो भी बजाया जा रहा था और पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई और किसी भी शख्स को इससे आगे नहीं आने दिया जा रहा था। फिर उसके बाद ये भी बताया जाता है कि इस तरफ जो मेन रोड है, जो शादबाग का इलाका है, जो मेन रोड है, बंद रोड जिसको कहा जाता है, वहाँ पर पुलिस की जो गाड़ी है वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। मेन रोड के ऊपर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और वहाँ पे जो है कुछ पुलिस एहलकार मौजूद थे और वहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो एक इमारत है इसको आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर ख़ाली है। यहाँ पे दिन के वक्त जो है वो हू का आलम है और रात को तो यकीनन यहाँ पे कोई शख्स नज़र नहीं आता होगा। अब हम आपको वो जगह भी दिखा देते हैं जहाँ पे ये एक मेन रोड पे हम आ गए हैं। मेन रोड पर यहाँ पे बताया जाता है कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद थी, इस जगह पे पुलिस की गाड़ी मौजूद थी जिसमें एहसन शाह को लाया गया। फिर ये एक वो ब्रिज है, अगर दिखा सके मेरा कैमरामैन, तो वो ब्रिज है जिसके ऊपर भी पुलिस वाले मौजूद थे और यहाँ पर कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बताया कि किसी भी शख्स को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं थी कि वो ब्रिज से परली तरफ से इस तरफ आए, वहाँ भी पुलिस मौजूद थी। फिर एक गाड़ी पुलिस की दूसरी जानिब भी मौजूद थी। कार्डन ऑफ किया हुआ था पुलिस एहलकारों ने इस पुलिस मुकाबले के दौरान इस इलाके को। जो लोग यहाँ पे मिले खौफज़दा हैं, डरते हैं बाकायदा, और मुबैना पुलिस मुकाबले की तस्दीक भी करते हैं। इस पुलिस मुकाबले में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। इसी पुलिस मुकाबले से जुड़ी एक और चीज़ जो सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि एक ऑडियो मुबैना तौर पर एहसन शाह की अपनी बीवी के साथ
अपनी गुफ्तगू करते हुए वो मंजर आम पर आई है जिसमें एहसन शाह बादामी बाग के रहने वाले उस पुलिस वाले को पार लगाने का या उसके साथ उसको कोई नुकसान पहुंचाने का जिक्र कर रहा है। और ये ऑडियो क्या है ये भी हम आपको आगे जाके प्रोग्राम में सुनवाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको मैं ये बताता हूँ कि एहसन शाह के ऊपर इल्ज़ाम था कि अमीर बलाज टीपू को कत्ल करवाने में उसका अहम रोल था। वो दोस्त था अमीर बलाज का और उसने उसके साथ दगा किया, उसको धोखा दिया दोस्त की शक्ल में। वो उसका दुश्मन था जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं। हम एहसन शाह या अमीर बलाज किसी मुलजिम या किसी मकतूल के हवाले से बात नहीं कर रहे। हम एक मुलजिम और उस मुलजिम को जो मुबैना पुलिस मुकाबले में पार किया जाता है उसका जिक्र करते हैं। आगे जाके प्रोग्राम में इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसके हवाले से इससे जुड़े हुए लोग क्या कहते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले एहसन शाह की रहायश का पर मौजूद हूँ मैं। हम उसके अहले खाना से और जो भी रिश्तेदार हैं उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं है। हमने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। ये वो महल वकूअ है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये उसकी एहसन शाह की रहायश का थी और यहाँ पर वो रहायश पजीर था। इसी मेन सड़क पर उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। उसके घर वाले तो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। दरवाज़ा नॉक करने पे भी कोई भी दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं है। लेकिन इससे पहले जब एहसन शाह जो है वो उसकी मौत होती है, मुबैना पुलिस मुकाबले में वो मारा जाता है, तो उस वक्त इनके घर वालों के क्या बयानात सामने आए। लेकिन अब वो अचानक अपने घर से, अपनी रहायशगाह से गायब हो चुके हैं। इसकी कोई जो है समझ से बालातर बात है कि वो अचानक कहाँ पे चले गए। वो तो इंसाफ के हसूल के लिए, इंसाफ की तलाश के लिए बहुत सारे उनके बयानात जो थे वो सामने आ रहे थे, लेकिन ऐसी कौन सी ताकत है या कौन सा ऐसा खौफ है जो उनको घर रहने पर जो है वो आमादा नहीं है, घर से कहीं बाहर जाने के लिए उनको मजबूर कर रही है। ये कौन सी ताकतें हैं इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम है। मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ बाग होने वाले एहसन शाह के घर वाले, वालदा समेत जो दीगर ख़वातीन और दीगर लोग हैं, उनका क्या कहना था ये आपने उनकी ज़ुबानी सुना। इस केस से जुड़ी बहुत सारी खबरें रोज़ ब रोज़ आ रही हैं। कभी ये पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो मुकदमा दर्ज किया गया है तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट समेत एहसन शाह की बीवी पर, उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने एहसन शाह के घर पर छापा मारा। और भी इससे जुड़ी कौन सी खबरें हैं जो हर रोज़ उसमें कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, वो क्या है ये भी आपको दिखा दें। अब आपको बताएं, अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के मुलजिम एहसन की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत। एहसन शाह मुबैना मुकाबले से मुतल्लिक अहम हकाइक सामने आ गए। मुलजिम एहसन शाह को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। मुबैना पुलिस मुकाबले की कोई क्लोज सर्किट फुटेज पुलिस को ना मिल सकी। मुलजिम एहसन शाह डकैती के किसी मुकदमे में बराह रास्त नामजद नहीं था। जेल का फनकार बन गया हूँ, बादामी बाग में रहने वाले का 1 माह में काम तमाम कर दूंगा। जिसने मुझे गिरफ्तार किया उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। बादामी बाग वाले के लिए लड़के तैयार कर लिए हैं। एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से अब तक की अहम पेशरफ्त सामने आई है। जेल में एहसन शाह की बीवी के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक वीडियो लाहौर न्यूज को मौसूल होगी। जराये के मुताबिक एहसन शाह जेल से फोन पर जिससे भी गुफ्तगू करता था वो रिकॉर्ड की जाती थी। एहसन शाह की ऑडियो लीक और FIR का ये मामला है। एहसन शाह की फोन रिकॉर्डिंग पुलिस ने कहां से हासिल की, कई सवाल
हालात खड़े हो गए। जराये के मुताबिक एहसन शाह का फोन रिकॉर्ड करके उसकी बीवी पुलिस को फराहम कर सकती है। एहसन शाह की ऑडियो लीक का मामला इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मुद्दईत में थाना इचरा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा एहसन शाह की बीवी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में धमकियों और टेलीग्राफ एक्ट समेत दीगर दफात पे शामिल है। प्रोग्राम के आगाज़ में जाए वक़ुआ दिखाया हमने, जहाँ पे एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है। फिर उसके बाद उसका घर जो उसकी रहाइश का थी वो भी आपको मंजर दिखाया कि इस वक्त वहाँ पे बिल्कुल ऊ का आलम है, सन्नाटा है। घर वाले ताले लगाकर उस घर को खाली छोड़कर पता नहीं कहाँ जा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं और माजी में बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा नाम क्राइम रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, एहसन ज़ियाद साहब। वो हमारे साथ मौजूद हैं। बेशुमार उन्होंने ऐसे पुलिस मुकाबले, मुबैना पुलिस मुकाबले, जिस तरह के भी पुलिस मुकाबले होते हैं वो तमाम इन्होंने देखे और रिपोर्ट भी किए। एहसन शाह वाला जो पुलिस मुकाबला है ये उसको किस तरह से देखते हैं, आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाने की कोशिश करते हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसन शाह जो था उसका मुबैना पुलिस मुकाबला होता है, बहुत हाई प्रोफाइल केस था, अमीर बलाज कत्ल केस का। उसका वो एक मुलजिम था, उस केस का अहम गवाह भी था और अहम मुलजिम भी था। किस तरह से देखते हैं आप इस पुलिस मुकाबले को? वाकई मुबैना पुलिस मुकाबला था कि ओरिजिनल हुआ, भाई आए गोलियां मार के फ़रार हो गए? देखिए शेख साहब, मुझे इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि ये उन हज़ारों पुलिस मुकाबलों में से एक था जिसे हम जाली मुकाबला यानी पुलिस मुकाबला बड़े आसानी से कह भी सकते हैं, और ये है भी जाली मुकाबला। मैं इसके लिए मुबैना लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने इस प्रोफेशन के अंदर 30 साल से ऊपर जो टाइम गुजारा है उसमें एक लंबा अरसा मेरा क्राइम रिपोर्टिंग का दौर है। हमने ये बहुत सारे इनकाउंटर देखे। उनमें से ये जो इनकाउंटर है इसमें आप ये देखें तहरीर तक भी नहीं तब्दील होती। अब तो अगर आप पिछले आप 200 पुलिस मुकाबले निकालें, छोड़ें आप, मैं अब तो 10, 15, 20 नहीं कहता, 200 की एक ही तरह की तहरीर है कि मुलजिम को लेके जा रहे थे और उस दौरान उसके साथी आए, फायरिंग का तबादला हुआ, उसमें मुलजिम मर जाता है और पुलिस वाले बच जाते हैं हैरत अंगेज़ तौर पर। हालांकि ऑटोमेटिक वेपन यूज़ होते हैं, दो तरफा फायरिंग होती है। अगर कभी छोटा मोटा कोई खराश आ जाए तो किसी पुलिस वाले को, तो वो भी बाद में ख़त्म हो जाती है। तो उन्हीं में से ये एक पुलिस मुकाबला था। और जहाँ तक CIA का ताल्लुक है तो मैं इसमें 100% श्योर हूँ कि पिछले अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो CIA के क्रेडिट में तो कोई जेन्युइन पुलिस मुकाबला है ही नहीं। अच्छा, 99.9% जो मुकाबले हैं इनके इसी तरह ही होते हैं। एहसन साहब, अगर CIA के क्रेडिट में कोई असली पुलिस मुकाबला नहीं है तो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट एक नया नाम दिया गया और पंजाब समेत लाहौर की खासकर सबसे तगड़ी फोर्स करार दिया जाता है। और उसमें तो जो इंस्पेक्टर है वो DSP के अहदे पे काम करता है, क्योंकि वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो 1 स्टेप प्लस जो है उसका होता है, DSP का रैंक होता है, तो वहाँ पे करता है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि सारे मुकाबले जाली हैं? देखिए, टॉप 10 एक टर्म यूज़ की थी पुलिस ने, और ये भी टॉप 10 जो थी आज से अगर चले जाए तो एक दहाई पहले तकरीबन, और उसमें बड़े बड़े नाम डाल के और एक लिस्ट वो क्राइम रिपोर्टरों को उन्होंने थमाई थी और उनको टॉप 10 करार दिया। जिस वक्त ये टॉप 10 जो की लिस्ट फहरिस्त जो थी तैयार हुई थी, उसी वक्त टॉप 10 पुलिस इंस्पेक्टर भी तैयार हुए थे। उसमें नवीद सईद था और बहुत सारे, करामत भट्टी, और एक लंबी लिस्ट है सारी। तो ये भी पैरेलल चल रहे थे सारे। आप ये कह रहे हैं कि किस तरह, तो वो जो इनकाउंटर हुए, हमने कोई एक इनकाउंटर तो हुआ नहीं कि जो हमने देखा ना हो, हमें पता ना हो। जेन्युइन इनकाउंटर अगर आपने देखा है तो ये कच्चे में हुआ है। हाँ, 12 पुलिस एहलकार मरे, एक भी डाकू नहीं मरा। और अभी जब उन्होंने वापस लेना था अपना बंदा तो अपना डाकू एक पकड़ा हुआ दे के लिया पुलिस ने। अब आ जाते हैं, मैं पुलिस की तरफ आता हूँ। हमने जो यहाँ पर जो सूरत हाल देखी माजी के अंदर भी, तो शुरू में हम जो रिपोर्टर थे मौके पे जाया करते थे। इनकाउंटर होता था, पुलिस का पता चलता था, हम जाया करते थे मौके पर। लूप होल्स होते थे उसके अंदर, अगर जाली मुकाबला है तो उसको बयान करने की कोशिश करते थे, जिससे पुलिस मखमसले में और परेशानी में पड़ जाती थी। फिर उन्होंने एक तरीका अडॉप्ट किया आज से तकरीबन आप ये समझ लें 10-15 साल पहले, कि उन्होंने वीराने में जाके लोगों को मारना शुरू कर दिया, मीडिया को भी इन्फॉर्म करना छोड़ दिया। और फिर ये एक प्रेस रिलीज जो जारी हुई है, तब से ये प्रैक्टिस चली जा रही है। ठीक है। इसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर तैयार हुए बुनियादी तौर पर, फिर बाद में हमने देखा कि उन्होंने क्राइम की अपनी पूरी एक नर्सरियाँ बनाई। वो आपके यहाँ पे इनकाउंटर्स तो करते थे
और अफसरों को खुश भी करते थे, हुकूमतें भी उनसे खुश रहती थी क्योंकि उनके पॉलिटिकल जो मोटिव्स थे वो सर्व करते थे। लेकिन उसके साथ साथ शहर के अंदर जो जुराइम के अड्डे बन जाते थे, ये जो जुराइम पनपता था। अच्छा, तो ये इनका सिलसिला ये था कि आज भी शहर में ये जो बदनाम ज़माना इंस्पेक्टर थे, इन्होंने जुराइम के अड्डे बनाए। इनके आप ये देखें, अगर शहर में पोटी खाने चल रहे हैं, जुए खाने चल रहे हैं और कब्ज़ा हो रहे हैं, तो ये उसकी सरपरस्ती में कहीं ना कहीं आपको यही लोग नज़र आएंगे। और क्या करते थे कि ये इन्हीं नर्सरियों से जुराइम पेशा अफराद बनते हैं। जब वो ज़रा ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो फिर ये पैसे लेकर मार देते हैं। एहसन शाह के केस के अंदर एहसन शाह जो है, मेरा ख्याल है उसने अगर मुखबरी की भी थी, अगर किसी पार्टी का कोई बंदा कत्ल हुआ, मैं उसके उस अमल में तो नहीं जाता, लेकिन क्या एक मुखबरी की सज़ा मौत है? नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अब इसको जो सज़ा दी गई है मैं उसकी बात करूँगा। उसमें पुलिस ने क्या किया, पुलिस खुद एक कत्ले अम्द किया है, वो खुद एक उजरती कातिल बन गई है। और जब आप इस तरह का जो पुलिस CIA पुलिस करती है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप जाके चेक करके देख लें, उसमें दोनों पार्टियों से पुलिस पैसे भी लेती है और करोड़ों रुपए जेब में डाले जाते हैं। एक तो उनके मुखालफिन होते हैं और एक होते हैं कि जिनको उन्होंने खुश करना होता है। तो पुलिस को एक तो बंदा मार दिया आसानी से और पैसे मिल गए, और ये ऊपर तक एक सिलसिला चलता है और इसकी बाकायदा ऊपर से नोट आती है। अच्छा, खुशकिस्मती समझ लें या बदकिस्मती, जो पुलिस के अंदर भी जो सीनियर ऑफिसर हैं, इनके अंदर दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं। एक जो ये कहते हैं कि बाय बुक हमें चलना चाहिए, हमें इनकाउंटर्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनकाउंटर्स अगर माजी में आज तक ये देख लें, जब बहुत ज़्यादा जराइम बढ़ता है तो इनकाउंटर्स के ज़रिए लोगों को ये मैसेज पुलिस देना चाहती है या हुकूमत को अपनी जान बचाने के लिए कि देखिए जी हमने क्राइम ख़त्म कर दिया। तो लेकिन हमने ये देखा कि इनकाउंटर के ऊपर इनकाउंटर होते रहे, लेकिन जराइम वैसे ही बढ़ते रहे, बल्कि बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। तो जो लोग उनमें आए, उसमें मुझे याद है BA नासिर साहब CC पे लौट रहे थे, उनके दौर में कोई इनकाउंटर नहीं हुआ था। तो मेरा जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि फिर हमें ये पुलिस की किताबें बंद कर देनी चाहिए अगर हमने इसी तरह इनकाउंटर्स करने हैं। तो इसका दूसरा नुकसान ये हुआ कि आपकी जो जुडिशल सिस्टम है, होना तो ये चाहिए था कि वो ठीक होता, पुलिस का निज़ाम ठीक होता, क्योंकि पुलिस वालों के पास ये जस्टिफिकेशन होती है कि अगर हम इस तरह के डाकुओं को नहीं मारेंगे, इस तरह के कातलों को नहीं मारेंगे, तो अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। तो अब ये जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप खुद कानून को हाथ में लेकर लोगों को मारना शुरू कर दें। आप अपने लॉ को बेहतर करें, आप एज ए सोसाइटी बैठ के बात करें। और एक उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये कॉन्स्टेंटली होता चला जा रहा है, लेकिन जुडिशरी, अगर कोई आपका जुडिशल कमीशन बन भी जाए तो उस इंक्वायरी का भी कुछ नहीं बनता। ऐसे लगता है कि पूरा सिस्टम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़। ऐसे सब जो पुलिस इनकाउंटर होते हैं, चाहे मुबैना है, जाली है या असली है, जुडिशल इंक्वायरी तो होती है सबकी, इसकी भी होगी। अभी तक तो मेरी इतला तो है, मेरे ख्याल आप भी बेहतर समझते हैं कि पुलिस वाले इसमें इनिशिएट ही नहीं किया अभी तक। इसका देखिए, इसके अंदर ये समझ आती है कि पुलिस अब इतनी बहादुर हो चुकी है कि एक इनकाउंटर हुआ है और वो उसकी जुडिशल इंक्वायरी किया, वो अपनी भी कोई इंक्वायरी उन्होंने कंप्लीट नहीं की। वन साइडेड जो उन्होंने किया है, उनके ऊपर तक की जितनी भी क्लास है सारी उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो ये इसका ये इंडिकेशन इस बात की कि जब ये मारा गया तो इसकी बाकायदा अप्रूवल होती है ऊपर से। ऊपर कौन? ऊपर जो अफसरान हैं, आप सारे लाइन से। किस हद तक हायरार्की होती है? अगर लाहौर की हम बात करें, एक ज़िला है, बड़ा शहर है, तो लाहौर तक जाते हैं, मतलब किस टॉप लेवल तक देखिए इजाज़त मिलती है? मैं आपको बता, माजी के अंदर तो चीफ मिनिस्टर पंजाब होके किया करते थे। एक वक्त था चीफ मिनिस्टर पंजाब से पूछा जाता था, जो भी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। लेकिन उसके बाद फिर ये सूरत हाल हुई कि ये इस तसलसल से होना शुरू हो गया कि लाहौर के SSP, DIG या CCP रैंक के अफसर भी होके कर देते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की एहसन शाह बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। अगर जिस ऑडियो का हम जिक्र भी कर रहे हैं कि ऑडियो आई, तो उसका यकीनन उसने जो भी किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। उसने जो भी मुखबरी की या जो कुछ भी किया उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए थी, जो कानून के मुताबिक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस ऑडियो के बाद किसने सुना होगा, ये ऑडियो किसने सुनी होगी, इसकी फ्रांसिक हुई, वो अपनी बीवी के साथ बात कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से आई, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं ना। देखिए तो क्या ये पुलिस ने अब अपनी जस्टिफिकेशन, अपने उस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो उन्होंने किया है, ये एक नया सिलसिला, ये पीछे पुलिस CI पुलिस खुद कर रही है सब कुछ। ठीक है। और इसका मकसद ये था कि ये साबित करना लोगों के जहनों में, चूँकि प्रेशर बड़ा बिल्डअप हो गया, कि साबित करना कि इन्होंने एक्ट ठीक किया, ये बड़ा हार्डन क्रिमिनल था। मुझे ये बताएं, पहले तो ये साबित करें ना कि ये वॉइस जो है वो सही है भी, वो तो बंदा मर गया, तो अब ये साबित कैसे होगा कि ये आवाज़ उसी की है? बिल्कुल ठीक है। तो ये तो कोई भी आज आपके पास इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप अच्छा, वैसे अगर किसी को कोई धमकी लगाता है या कोई प्लानिंग करता है और जिसके खिलाफ प्लानिंग होती है और वो सुन लेता है,
तो उसमें कोई कानून में गुंजाइश नहीं है कोई FIR हो जाए या 506 उसमें की FIR होती है, धमकी जो कत्ल की धमकी है 506 है ना आप तो करेंगे। उसका ये तो नहीं होता कि अगर किसी ऐसे पुलिस वाले को या ऐसे शख्स को धमकी लगाई है जो जाली मुकाबले करने का बड़ा एक्सपर्ट है, तो वो जाली मुकाबला करेगा, वो मतलब ये नहीं हो सकता 506 की FIR करवा दे। अगर मुझे या आपको कोई धमकी लगाए तो क्या हम ये सोचेंगे कि उसको पुलिस मुकाबले में मरवा दें? देखिए ये तो अब आप तब करेंगे ना जब आप लॉ के मुताबिक चलना चाहते हो। जब आप इलीगल सारा काम कर रहे हैं और आपने पैसे पकड़े होते हैं और बंदे को मारने के, फिर जो होता है कि हर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर एक CSP ऑफिसर होता है जो उसके कहने उसका के हाथ ऊपर- होता है। उसका हाथ होता है। वो उसके लिए कब्जे भी करवाता है, वो उसके लिए बंदे भी पकड़ता है, वो उसको जब ज़रूरत पड़ती है और उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये पुलिस का एक निज़ाम है, इसमें CIA सबसे आगे है। CIA में जिन लोगों की डेपुटेशन होती है या लगाया जाता है, उसकी एक वाज़ह मिसाल मौजूदा IG साहब के दौर में एक शख्स को एंटी नारकोटिक्स के विंग का इंस्पेक्टर था, जैसे आपने जिक्र किया, DSP लगाया गया और वो खुद पूरे शहर में नारकोटिक्स बेच रहा था और फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ऑपरेशन में पकड़ा गया। आपको पता है वो ड्रोन पकड़ा गया, इंडिया वो करता था, फिर सप्लाई करता था। उसको मौजूदा IG पंजाब जो थे उसको उन्होंने सोविनियर्स दे रहे थे, इनामात दिए, प्राइज़ दिए, उनकी तस्वीरें हमने देखी। तो जब ये सिस्टम होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुल्क में और ख़ास तौर पर लाहौर में जराइम ख़त्म होगा? ये जुराइम, ये वाला केस 1 मिनट में एक्सपोज हो सकता है। अगर CM पंजाब मरियम नवाज साहब ये अहद कर लें, ये एक नीयत कर लें कि उन्होंने इस तरह के इनकाउंटर्स नहीं होने देने, तो ये रुक जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जेन्युइन होंगी, सब कुछ होगा। अभी तो सूरत हाल ये है कि इस इंस्पेक्टर के ऊपर कई DIGs होंगे और कई SSPs होंगे जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये पूरा निज़ाम है, इसको कोई एक्सपोज नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा एहसन साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जो अमीर बलाज कत्ल केस है उसको आप किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? बड़ा खूबसूरत जवान और जवानी में इस दुनिया से चला गया, उसको मारने वाले या मरवाने वाले यकीनन उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। तो क्या इस केस के बाद एहसन शाह के जाने के बाद इसमें कोई देखते हैं कि इंसाफ मिल सकेगा उस खानदान? नहीं, इंसाफ नहीं मिलेगा इसके अंदर। देखिए एहसन शाह तो एक इंस्ट्रूमेंट था, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि उसने मुखबरी की, मारने वाले तो कुछ और थे ना, प्लानर पीछे कोई और थे, तो वो प्लानर तो मख्फी हो गए इस वाक़े के बाद, वो तो छुप गए ना। अब तो बीच में से अगर कोई एविडेंस थी पुलिस ने खुद ही ख़त्म कर दी, वो तो वहीं करोगे। अब उनकी एक अपनी फैमिली है, वो इंसाफ चाह रही है। माजी के अंदर जब से इनके दादा यानी टीपू साहब के वालिद साहब से हम ये देखते आ रहे हैं सारा, तो मुझे ये लगता है कि ये अभी दुश्मनी इसी तरह ही चलेगी। और वो जो दूसरी पार्टी है गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, और उनके हाथ पे तो हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि उनके बारे में ये राय भी है कि वो पीछे बैठ के ये लोगों को ख़त्म करवाते हैं। उसमें से माजी में आप चले जाएं, हनीफा बाबा, शफीका बाबा, अगर उन सब के पीछे की कहानी सारी देख लें तो वो इसी तरह की है। यहाँ पर वो आपके ऐसे इंस्पेक्टर थे जो इनको बाकायदा प्रोटेक्ट करते थे, हाबा करते थे, अपने पास रखते थे। वैसे हनीफ बाबा, शफीक बाबा को नवीद सईद इंस्पेक्टर खुद अपने पास ठहराया करता था, लेकिन जब ऑर्डर आ गया तो खुद ही इतमाद में बुलवा के गिरफ़्तार करवाया, फिर मरवाया। और सिंध के अंदर उस वक्त IG सिंध राना मकबूल साहब थे, तो आप अगर आप चेक करें उस वक्त का रिकॉर्ड, तो उनको मारने से पहले उनके अकाउंट के अंदर जो करोड़ों रुपए थे वो बाकायदा नवीद सईद और इसकी जो टीम थी उन्होंने बाकायदा वो निकलवाए, पहले खुद में तकसीम की है। वो पैसों का रिकॉर्ड आज चेक कर लेना, उसके बाद उनको मरवा दिया गया। अमीर बलाज कत्ल केस और एहसन शाह के हवाले से मुबैना पुलिस मुकाबला जो हुआ, इसके तमाम पहलू हमने इसी प्रोग्राम में आपको दिखाए। क्या कुछ लोग कहते हैं, क्या कुछ हकाइक कहते हैं, जो भी इसके ऊपर बात हो सकती थी वो तमाम चीज़ें हमने आपको इस प्रोग्राम में दिखाई। अब हम इस पे कानूनी बात करते हैं। यकीनन अगर हमने कानूनी बात करनी है तो इसमें किसी माहिर कानून का हमारे साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें नई डेवलपमेंट, इस एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में एक नई डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर अब आती है। उस ऑडियो में जो मुबैना ऑडियो जिसको मैं कह सकता हूँ, अपनी बीवी के साथ वो ये कहता हुआ सुनाई देता है कि जो बदामी बाग वाला शख्स है उसका मैंने काम करना है। इसी तरह की वो कुछ 2-3 बातें और करता है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है और मुबैना पुलिस मुकाबले की कानूनी हैसियत क्या है,
इस मुल्क के बड़े ही मशहूर और बड़े ही मारूफ हज़रत सदीक साहब माहिर कानून हमारे साथ हैं। इनसे इस केस में इनकी कानूनी राय भी लेते हैं और एहसन शाह के घर वालों को अब क्या करना चाहिए या इसमें पुलिस मज़ीद क्या इक़दाम कर सकती है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अज़हर साहब, मैंने आपका एक छोटा सा क्लिप देखा था जिस पे आपने एहसन शाह के हवाले से कुछ उसके मुबैना मुकाबले के हवाले से कुछ ज़िक्र किया था। तो बड़ी जो बोल्ड बात है आप हमेशा ही करते हैं। हम इस प्रोग्राम में ये नहीं चाहते कि आप बाइस हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जो कानूनी राय है, जो कानूनी तकाजे हैं, जिस तरह पुलिस वाले कहते हैं ना कि कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, आपने उसके ऊपर हमें राय देनी है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी और अपने देखने वालों को भी वो ऑडियो सुनवाऊँ जो मुख्तलिफ ताकि मेन आप ताकि ज़ेर बहस हमारी वही गुफ्तगू जाए। नहीं हूँ मैं जेल का तो मैं फनकार हो गया, हूँ जेल का कट हो गया, मेरा ब्लॉग लोग बदल दिया। यार तू वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। सर मैं जेल का फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना मिल के जाए। पता है ना, नाम ना नहीं जैसे लगता का भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई कहाँ से हैं किया? उसने जो मेरा बाप को बातें किया ना, तू जानने दे मेरी से मेरा बाप को जो बातें किया, मेरा बाप तो मर गया था। तो हज़रत साहब ये गुफ्तगू आपने सुनी, इस गुफ्तगू पे ज़रा थोड़ी सी। अच्छा देखिए, मैं पहली तो बात है मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँ। आपको पता है कि फ़ोन टैप करना अब मशहूर ज़माना केस जो है, जैसे साकिब निसार साहब के बेटे का नजम का और मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है और अब ठीक है वो सस्पेंड हो गया, अपनी जगह पर मौजूद है। ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, मियाँ बीवी की कन्वर्सेशन है। हो सकता है मजाक कर रहे हों, हो सकता है एक दूसरे को छेड़छाड़ी कर रहे हों और जेल के अंदर से हो रही है यार। कहाँ से हो रही है? जेल के अंदर से। अब देख रहा, मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात पे कि इमरान खान साहब के लिए जो बच्चों से बात नहीं हो सकती यार। ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं हक़ाइक़ आवाम को पता होने चाहिए। और ये जो है ना ऑडियो वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पता है फेक वीडियो ऑडियो के लिए ना डीप आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ मैच करके जो मर्जी शक्ल बना दें। ठीक है। अच्छा, जो मैं अब समझ पाया ना, मैं बाकी बाद में आऊँगा, जो मैं समझ पाया हूँ ये अब पुलिस मुकाबले का एक जवाब ढूंढा जा रहा है। हाँ। आप मेरी बात को समझिएगा। हाँ। मैं ये बाइस होकर बात नहीं कर रहा। हाँ। कि ये अब ये इस वीडियो का लीक होना ये साबित कर रहा है कि बहुत बड़ी हमाकत कर ली है, उस बच्चे को मार दी है। अब समझ नहीं आ रही कि बड़ों को वजाहत कैसे देनी है। ठीक है। अब मेरी इतला वैसे यही है कि कहीं ना कहीं उनकी बात बुरस हुई है। ठीक है। मेरे कुछ टीवी प्रोग्रामों के बारे में, और मैंने हाल ऐलान किया, आपके प्रोग्राम में ऐलान करता हूँ। मैं तो देखे, मुझे तो उसकी माँ के आंसू नहीं देखे गए। बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरी अमीर बलाज उनसे बड़ी दोस्ती है। मैं उन लोगों के इस हवाले से अब तो आज नहीं जाता, लेकिन मैं जब शुरू में मेरी शादी, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं तो अक्सर वो बिला ट्रकांग वाले वहाँ पर मेरा जाना, वो शेर के साथ बच्चे मेरे खेला करते थे। ऊपर मैंने मेरे हाथ 2-3 दफ़ा खाना भी खाया हुआ है उनके यहाँ। मुझे जो याद पड़ता है ज़रा पुरानी बातें हैं ना। फिर उसकी सास जिनकी बेटी है ये, हाँ, जिनकी ये बेटी बताया गया मुबैना वीडियो में, उनको रोते हुए मैं तो आंसू नहीं देख सका। देखिए मैं बताऊं, नाहक खून, नाहक कत्ल, कोई जवाब। फिर तो छोड़ो यार, अदालतें बंद करें यार। जो यहाँ सुनते हैं वहीं बैठ के आप तालिबान बनना चाहते हैं यार। शेख साहब देखें, ये रवैया बदलना होगा हमें। और ये पुलिस मुकाबले शरीफ खानदानों के दौर में क्यों होते हैं, जरा ये भी बताइएगा।
आपने तो बड़ी करीब से वो आबिद बॉक्सर का देखा है, क्या हाल है उसका। हमने सबक नहीं सीख रहे, ये पुलिस में बैठे लोग कुछ सबक नहीं सीख रहे ना, ये सबक सीखना चाहते हैं। और मैंने पहले भी बता दिया कि मुझे ये डाउट है कि इट्स अ फेक। ठीक है अजहर साहब, अगर ये ऑडियो मिसाल के तौर पे मान लें ये सच है, हाँ आप आते हैं उस तरफ, आप सच है, तो इसके ऊपर पुलिस मुकाबला ही होना बनता है। अब अगली बात बड़ी ज़बरदस्त है, ये बच्चे ने ये बात कर दी है ना, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए थी ना, बजाय आप कि मुद्दई ख़त्म कर दें। हाँ आप देखे हो सही, अगर उसने किया है तो कौन से बंदे तैयार किए हैं, कोई एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ सकते थे आप, बिल्कुल, जरा समझे ना बात को। हाँ। आप बहुत बड़े लोगों को बचा सकते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मैं भी ज़रा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, आप भी ज़हीन आदमी है जो मैं बात कह रहा हूँ, कि वो इसलिए नहीं जाना कि ये सब फेक है। मैं सच बता रहा ना, तो भाई इसको फेस करते ना, पकड़ते उसको, उस गैंग को पकड़ते कि जो प्लान किए बैठे हैं, जो नजर आ रहे हैं। और वो जिस पुलिस अफसर का बता रहे हैं ना, वो इंक्वायरी भी वही कर रहा था। हाँ, वो तो दरीना ताल्लुकात भी हैं उस खानदान के साथ उसके। अब मुझे ये बताए ज़रा, देखिए मुझे कोई एतराज़ नहीं इस पर, मैं कह रहा हूँ वो करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल करे, लेकिन ये जो तरीक़ाकार ना, ये नहीं। देखिए इसमें मैं उन लोगों में से मैं समझता हूँ ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अब आपने 6 दुश्मनियाँ पैदा कर ली, कितनी पैदा कर ली? 6। 2 तो पहले चल रही थी, 2 पहले चल रही थी, 2 आपने और बना ली, यानी इसमें एहसन शाह की फैमिली भी आ गई, ससुराल भी आ गया, और उसका अपना खानदान 2 ये बढ़ा ली। अब 2 अगली एडवांस बता देता हूँ मैं आपको जी। जो जिस पुलिस वाले ने ये काम किया है, तो क्या कल उनके खिलाफ नहीं कुछ जो वो बोलेगा, कल वो नहीं करेगा? क्या नुकसान है? 6 आपने 6 स्टेक होल्डर और पैदा कर लिए हैं। मैं दूर की बात कर रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा मुक़्तदीदारों को ख़ास तौर पर कि इस मामले में सीरियसली आए और इसको तह तक ज़रूर जाइएगा। अगर वाकई रोकना चाहते हैं, मुझे आज याद है, चले शेख साहब आपने छेड़ दिया मुझे आज भी, और मैं सच बताने लगा हूँ आपके सामने आज, 2007 में लॉयर्स मूवमेंट थी, और मुझे यहाँ पकड़ा उन्होंने, मैं खुद गिरफ्तारी दी, रेस कोर्स थाने लेकर गए, 1 दिन 2 हमें वहाँ रखा, फिर हमें कोटलखपत जेल ले गए, 2 दिन वहाँ रखा, फिर मेरी कसूर ट्रांसफ़र हो गई। कसूर पहले दिन मैं गया तो मुझे उन लोगों में से ना मुंतखब कर लिया अमीर, उन्होंने 50 हम वकील थे, और बाद में कई जज भी बने, उसमें से नाम ही लेना मैंने उन लोगों का लॉयर्स मूवमेंट के दौरान ना। तो सुबह मुझे फ़ोन आता, एक बंदा आता है मिलाने के लिए, पुलिस वाला, कि आपको ना साकिब लंगड़ा बुला रहा है। अच्छा। मेरे साथ वाली बैरक में साकिब लंगड़ा था, हम बड़े कमरे में थे। सुबह मैं और एक और बंदा जो है वहाँ जाते हैं साकिब लंगड़े के पास, तो हम देखते हैं बड़ी बैरक जेल करने के लिए फिर छोटे सेल उसमें होते हैं, तो उसमें एक बाहर पुलिस वाला खड़ा है, हाथ बांधे। क्या हाथ बांधे? मैं कहूँ यार ये क्या चक्कर है, स्टेट विद द स्टेट है। अच्छा, वो दरवाज़ा खुला, आगे एक और खड़ा है, फिर सफ़ेद चादर पड़ी है, वो खुला, और एक बंदा नीचे लेटा हुआ है, लंगड़ा है वो, मोबाइल उसके पास मैंने देखा, मैंने पैसे उसके पास पड़े देखे, मैंने और भी वो नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो जो तेल में बदल जाती हैं चीज़ें, अच्छा, या कोई और बदल जाती हैं। मैं वैसे जब जेल में गया था तो मैं ना घर से आया करता था, मैं बांट दिया करता, मैं जेल का खाना, मेरा नुक्ता नज़र इसमें कुछ और है। ठीक है। मैं को काफ़ी देर रहा हूँ उसके साथ, मुझे टेलीफोन दे दिया उसने, मैंने बातें, मैंने पूरे मैंने उसे नहीं पता था कि मैं क्या चीज़ हूँ। टेलीफोन तो दे दिया उसने मुझे, मैंने ऐलान कर दिया कि मैंने भूख हड़ताल कर दी, वो इंटरनेशनल मीडिया पे चल गई। अच्छा। मुशर्रफ का दौर है, वो इंटरनेशनल मीडिया पे चल गई, तो सिद्दीक ने हड़ताल कर दिया जेल में। अभी तो मैं चला गया वहाँ, अगले दिन सुबह मुझे फिर उसे बुलाया, तो मैं गया तो आगे देखा वो सारा कुछ ही जुड़ा पड़ा। वो बाहर बढ़ा तो मुझे कहने लगा यार तुम चीज़ क्या हो? मैं कहा क्या हो? कहता मैं डॉन। कहता मैं डॉन यहाँ का, आज तूने मुझे ज़मीर को, और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गालिबन भावलपुर। अच्छा। वो बड़ी बातें हुई, वो कहने लगा यार तुमने क्या, मैंने कहा यार अच्छा जीदार आदमी था वो, तो नहीं आता साहब, मज़ा आया, पता लगा कोई बंदा है, पता लगा कि यार जिसने ये आवाज़ हरा दी है
और उसके बाद ना मेरा ख्याल है मैं जब बाहर आया तो 6 दिनों बाद उसको मार दिया गया। उसका भी पुलिस मुकाबला हुआ, ठीक है, मार दिया गया उसको। ठीक है। और मैं चूँकि डॉन भी देख लिया, मैं ये भी देख लिया, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अलीजाब बाजवा ने ये पुलिस मुकाबलों पे बाकायदा एक जजमेंट दी। FIA इंक्वायरी कर रही है लेकिन कुछ नहीं हो रहा उस पर। इस केस के अंदर मैं जो समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ठीक है, मेरी दरीना, मेरी ख्वाहिश बहुत पुरानी रही है, मैं बड़े अरसे से आवाज़ रेस करता रहा हूँ पुलिस मुकाबले रोकने कैसे हैं। कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट आ चुका हुआ है, हिरासत में जो आप टॉर्चर करते हैं ना, इस केस में सबसे पहला काम तो ये है कि पर्चा उन लोगों के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ जिनके ये कस्टडी के अंदर ये हुआ है। ठीक है। दूसरा जुडिशल कमीशन के अंदर ये सारी बातें सामने आए और असल हकायक सामने आए। मैं छोड़े, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। एहसन शाह ने ज्यादती की, बिल्कुल ठीक है ना जी, उसको उसकी सजा मिलनी और, चाहिए। और अच्छा, इससे एक सबक भी है शेख साहब, एक सबक भी है कि उस बच्चे ने चंद टकों की खातर जो रिस्क रब ने उसको दे देना है, उसने अपना ख़ानदान तबाह कर लिया। ये तरबियत भी है उन लोगों के लिए जो समझी बैठे हैं कि इजी मनी जो है ना वो इजी गो होता है, यानी लेके आज काम इजी गो। बड़ी बड़ी साफ सी बात है कि मुझे आना है और वो अपनी ख़ानदान तबाह कर दिया ना, बेवा कर गया, माँ की गोद उजड़ गई, उधर माँ की गोद भी उजड़ी और इधर माँ की, क्या हुआ? और लफ्ज़ मैं नहीं कहता गंदी मौत या ऐसा कोई नहीं, ये पुलिस मुकाबला तो अच्छी मौत नहीं है ना, इस तरह है। तो इनके तहकीक के हवाले, और मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं तैयार हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में, मैं कौन सा फीस लेता हूँ ऐसे कामों की, मैं चाहता हूँ माशरे में सुधार फैले और शरीफ ख़ानदान से मुझे सुधार की उम्मीद नहीं है। पंजाब पुलिस, मुझे आप सच बताएं, आज इतना अच्छा क्राइम करते हो गया, कवर आपको भी सारों को देखते हुए, को मेरिट नज़र आया? कन्विक्शन रेट आज कोई 8% ही है ना 100 में से। जी ऐसे हम सही कर सके, बड़ी बातें हमने की, बहुत सियासी बातें और बाकी सारे अपनी जगह, लेकिन आपने तो सत्यानाश कर दिया ना इन फोर्सेस का। क्या क्राइम रेट कम हो गया? क्या डकैतियाँ कम हो गई? क्या चोरियाँ कम हो गई? क्या कत्ल कम हो गए? क्या रेप कम हो गए? CIA ऑर्गेनाइज क्राइम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। आपने खुद भी कहा कि बलाज कत्ल केस में यकीनन बलाज भी बेटा था, बिल्कुल बाप बेटा था, है, बेटा है, बिल्कुल है, भाई था और बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार नौजवान था। ये दोस्त की शक्ल में इसने उसके साथ दुश्मनी निभाई, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है। इसको सज़ा मिलनी चाहिए थी जो इसने लेकिन किया। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, अभी हकायक तो नहीं पता। हकायक ना किसी ये- कोर्ट ने कहा ये है। कोर्ट में ना ये हाँ। डिक्लेयर हुआ, ना ये कुछ हो, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है। उसके बाद ये तस्वीर का एक रुख है। एक रुख है 109 की दफात के तहत जो डायरेक्टली शायद उस पर फाल नहीं होती, मुझे इसके बारे में नहीं पता, इतनी सदका मैं इतला नहीं दे सकता, उसको जुडिशल कर दिया जाता है, जेल भिजवा दिया जाता है। फिर 6 महीने से ये जेल में था। ऐसी कौन सी ज़रूरत महसूस हुई या ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि इसको जेल से निकाला जाए? क्या मुफाद हो सकता देखिए, है? मैं बताऊं- क्या मकसद हो सकता है? ये ऑडियो मकसद हो सकती है? शेख साहब देखिए, मैं बताऊँ आपको, एक तो बात बड़ी, अगर सच्ची है तो फिर तो ऑडियो ये मकसद है। ठीक है, दूसरा, जब देखे ना एविडेंस ख़त्म करनी हो, असल मुद्दा ख़त्म करना हो कि असल लोग कौन है, तब भी ये किया जाता है। अब एक ही बंदा था ना, एक ही बंदा था जिसने मारा था, वो मौके पे मर गया। अगर ये कोर्ट में जाता तो इसके कॉरोबरेटर जो बेसिकली जो मेन आर्किटेक्ट थे, जो बाकी लोग थे, वो भी सामने आ सकते थे ना। अब तो क्या हो गया, पुलिस जो किसी तरफ जाना ही नहीं, पुलिस ने तो इसकी अपनी आँख का मसला बना लिया कि हमें मारना चाहता था। अब वही हर जगह ये ऑडियो सुनाई जाती होगी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरिट में भी करना चाह रहा होगा, वो यहाँ तो पुलिस ने मारना चाहता सी बस इस बंदे की दी है कसूरवारी है, यानी दोनों तरह से ये मर गया। लेकिन ज्यादती तो बड़ी है ना, तो इसीलिए मैंने कहा जुडिशल कमीशन, इसकी जुडिशल कमीशन उसके अलावा नहीं, उसके आप उसका सच नहीं पता लगा सकेंगे, मैं बता दूं, सच नहीं आएगा। सच अगर आना है तो जुडिशल कमीशन और उनके वालिदैन, भाई बच्चे के वालिदैन दरख्वास्त दें अपना कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत 2017 के तहत दें, और हुकूमत का काम है उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराना। ठीक है। अजहर साहब, अगर यही वजह है, यही टेप है, ये किसी और को भी तो सुनाई होगी, किसने इजाज़त दी होगी? अच्छा, आपने तो बदली कर ली ना, मैं बताऊँ आपको,
ये जो बिग बॉस, वो आज का ड्रामा देख रहा है, पीछे बैठा होता है, जो आवाज़ नहीं आ रही होती और वो पीछे बैठ के हिदायत दे रहा होता है। अच्छा, प्रोड्यूसर भी वो होता है, आर्किटेक्ट भी वो होता है, मास्टरमाइंड भी वो होता है। अच्छा, वो क्या करे, कुर्सी पे बैठा है ना यार, बादशाह वक्त बैठा है ना, जाओ मार दो, इतना ही कह रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में इस्तेमाल होता था फिक्सिंग। क्या होता था? फिक्सिंग। अब फिक्स क्या करना है? नहीं, अब एक नया लफ्ज़ यूज होता है, कहते हैं हाफ फ्राई फुल फ्राई। देखा, बात वही आ गई ना। हाफ फ्राई का मतलब है जख्मी कर दो, मैं समझ आ बोला, और फुल फ्राई का मतलब है बिल्कुल अपना उड़ा के रख दो उसको, मार दो उसको, कत्ल कर दो। तो अज़हर साहब, कौन इजाज़त कौन देता है? ये जो मैं समझ पाऊँ, मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये सबसे बड़ा इंचार्ज हो सकता है, उससे छोटा इंचार्ज हो सकता है। ये मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, सूबे के लेवल हाई प्रोफाइल केस। हाँ जी, सूबे के लेवल की बात है, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल की बात हो सकती है, फिर शहर के लेवल की बात हो सकती है, लेकिन ये शहर के लेवल से ऊंचा काम है। चलें, नहीं मैं गैस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आपने कॉल है, लेकिन ये शहर के लेवल से ऊंचा काम है। ठीक है, अब हम इसको कौन सा मुकाबला कहेंगे? मुबैना तो हम कह रहे हैं, नहीं, जिसमें सच्चा भी हो सकता है। यार देखें, ये बेसिकली मैं कहूँगा, मैं बुनियाद, ये पुलिस मुकाबला तो अपनी जगह है। ये इसको अगर नाम देना हो तो ये क्या कहा जाए, ज़ाती पुलिस मुकाबला? नहीं, ज़ाती नहीं। हवाई पुलिस मुकाबला? अच्छा नहीं, वो भी नहीं कहीं। ओहो, अफसर पुलिस मुकाबला नाम दे दें इसको। अच्छा, अफसर पुलिस मुकाबला नाम दे दें ना, ठीक है, अफसर ने ज़्यादा दे दी, बात ख़त्म। ठीक है। अच्छा अज़हर साहब, एहसन शाह के साथ जो भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, आपने बड़ी तफसील से बताया। उसके घर वाले, जिसकी माँ का रोने का जिक्र भी आप कर रहे थे, उसकी सास, उसकी बीवी और दीगर फैमिली के बहनें उसकी पिछले चंद रोज से लापता है, घर में ताला लगा हुआ है। मुझे ये बताएं, जिस बेटे को कत्ल कर दिया और वहशियाना तरीके से, तो माँ बाप या खुद भाग गए या गायब कर दिया गया ताकि कोई कार्रवाई ना हो सके। मैं दुहाई देता फिर रहा हूँ। मुझे बड़े लोगों ने कहा, यार तुम्हारा क्या, तुम छोड़ो, कल तुम्हें भी नुकसान होता है। मैं देखें जी, मैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, बुराई को हाथ से रोको, फिर जुबान से। अज़हर सिद्दीक जुबान से बात करता है, मैं दिल से बुरा जाने वाले में नहीं आना चाहता। हमें ये रवायत बदलनी है, हमारा दीन ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है, हमारा आइन कहता है। ये रवायत खुदा रहा, आप पत्थरों के ज़माने में नहीं रह रहे हैं आप, ना हमारे दीन ने ऐसी बात कही है, ना हमारा कानून पे। तो फिर तो अब तालिबान और आप में क्या फ़र्क रह गया? फिर खवारिज और आप में क्या फ़र्क रह गया? खवारिज के खिलाफ जंग लड़ रही है हमारी फौज और कुर्बानियाँ दे रही है खवारिज के खिलाफ। तो ये और क्या, ये खवारिजी तरीका नहीं है, ये खवारिजी तरीका है, ये तालिबानाइजेशन खवारिजी तरीका है। इसको कहीं जस्टिफाई कर दे, कहीं भी जस्टिफाई कर दें। मैंने अगर कोई ऐसी सख्त बात कर दी, फिर कहेंगे उठाए ना इन सबको जिनके नाम है, ज़रा कुरान मजीद सामने रखें, माँ बाप उनके सामने बिठाएं। आज कहीं रोकना है, कोई इब्तिदा करें, कोई बुनियाद डालें, कोई कुर्बानी दें। ये पुलिस मुकाबले यूके में होते हैं? नहीं। बरतानिया में होते हैं? या बरतानिया में, अमेरिका में होते हैं? नहीं। कनाडा में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं? पाकिस्तान में क्यों अपनी आवाम को अपने खिलाफ कर रहे हो? ये इदारे आपकी प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए, मारने के लिए नहीं। नैब, FIA, एंटी करप्शन जितने भी हैं, ठीक है, इनका काम वो है, लेकिन दूसरी तरफ इनका काम प्रोटेक्शन है। याद रखिएगा, एक बेगुनाह को बचाना है 100, याद रखिएगा, 100 कातिलों को भी छोड़ना पड़ेगा। 100 कातिलों, एक बेगुनाह को बचाना है। ये क्यों कहा गया है? क्यों कहा? इसीलिए कहा गया है, बेगुनाह के साथ हो जाती है। फिर मेरा रब तो नहीं है, फिर रब की लाठी बेआवाज है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि मुलजिम एहसन किस तरह से मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। हर पहलू, हर तरफ से आपको हमने वो बात दिखाने की कोशिश की जो हकीकत पर मबनी हो सकती है। यकीनन
ये असली पुलिस मुकाबला था या जाली पुलिस मुकाबला था, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर पुलिस हुकाम जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो भी इसके ऊपर इतनी तनकीद के बाद अगर इसकी इंक्वायरी नहीं करवाते हैं तो शायद उनके उस मनसब पर भी लोगों की तनकीद होना शुरू हो जाएगी। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।